हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरडेक्स इंडिया। मार्केट में दो चार अपडेट्स वगैरह मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। पहला अपडेट तो यहां पर यह है कि ओसवाल पंप करके एक नया मेन लाइन का आईपीओ मार्केट में बहुत जल्द ओपन होने वाला है। बहुत जल्द ओपन होने वाला है, लेकिन फिर भी 13 तारीख है यहाँ पर, मतलब 3-4 दिन का समय है यहाँ पर आईपीओ ओपन होने में। ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर जीएमपी तो एज ऑफ नाउ नहीं चल रही, थोड़ी बहुत चल रही, मैं आप लोग को एक बार अपडेट कर देता हूँ इससे भी। एंड इसके अलावा कल मैंने यहाँ पर एच डी बी फाइनेंशियल का जो यहाँ पर आईपीओ आने वाला है उससे भी रिलेटेड एक आध वीडियो मैंने अपलोड करी थी। बहुत से लोगों ने वो वीडियो भी चेकआउट करी, तो बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था। तो मैं आप लोगों ने जो शेयर्स वगैरह यहाँ पर कमेंट करे तो उनको भी मैं एक बार ट्रैक कर लेता हूँ। एंड इसके अलावा जो लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स वगैरह करे थे, जो मैं रिप्लाई यहाँ पर मैंने नहीं दिए थे क्योंकि सैटरडे संडे आ गया, तो बीच में मैं सैटरडे संडे को रिप्लाई ज़्यादातर नहीं देता हूँ। तो इन दोनों वीडियोस के मैं आप लोग के जितने भी शेयर्स वगैरह थे यहाँ पर वो भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। कुछ शेयर्स में अपने साइड से भी यहाँ पर ऐड ऑन कर रहा हूँ, जैसे कि इंडिगो पेंट्स मैंने कई बार कवर किया था। फाइनली यहाँ पर आज 1150 रुपए के आसपास से आ चुका है। 900 रुपए के आसपास मैंने इसको कई बार बोला, और मैंने लिटरली वीडियो में जो मैं लाइन कहता था यही लाइन बोलता था कि जब तक 1000 रुपए के नीचे मिल रहा है बटोर लो। जिन्होंने बटोरा होगा, आई डोंट नो कि अब आपने कितना पहले लिया होगा, अगर आप लोगों ने अप्रैल में भी लिया होता तो भी अप्रैल मई जून 3 महीने में 20% के आसपास प्रॉफिट में यहाँ पर आ गए होते। मैं ज्यादा प्रॉफिट में नहीं आया हूँ, मैंने 950 से 1000 रुपए के बीच में ही बाय किया था, कुछ तो मैंने 1050 में भी बाय किया था। तो ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट में नहीं आया हूँ, मोटा मोटा 8 या 10% के आसपास ही प्रॉफिट में हूँ मैं। अभी भी समय है, साफ कह रहा हूँ, 1150 रुपए के आसपास मिल रहा है, ले लीजिए। हो सकता है 1150 पे जो अभी मिल रहा है वापस से एक बार 1050 से 1000 रुपए के आसपास मिलने लग जाए, बट वो अब मैं यहाँ पर नहीं कह सकता हूँ कुछ भी, और ये मुझसे पूछना भी मत अब, क्योंकि यही सेम चीज यहाँ पर कुछ लोगों ने सीडीएसएल में करी थी। जब तक मैं कह रहा था ले लो ले लो ले लो, फिर लोगों ने नहीं लिया। उसके बाद जब वो 1500 का हो गया, फिर लोग मुझसे तब पूछ रहे थे, मैंने फिर रिप्लाई नहीं किया। मैंने बोला अब मैं क्या बताऊं, ले लो कि ना ले लो। अब पहुंचते पहुंचते देखते देखते वो एक महीने के अंदर अंदर 1500 पे भी नहीं रुका, और सीधा जाके 1700-1800 रुपए के आसपास का हो गया है। अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि अभी भी बाय कर ले। देखो अब ऑनेस्टली देखो, बाय किया जा सकता है, चाहे सीडीएसएल हो चाहे इंडिगो पेंट्स हो। ऐसे 2 मिनट में सीडीएसएल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, बाय किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो टारगेट मेरे माइंड में है वो 2000 रुपए से भी पार का टारगेट है। यहाँ पर 2200 रुपए के आसपास का टारगेट था। मैंने अपनी वीडियो में ये बात आप लोगों से शेयर भी करी थी, लोगों ने शायद से सारी वीडियो देखते नहीं है लोग। 2200 रुपए के या 2300 रुपए के आसपास का टारगेट था। लगभग 40 से 45 हजार करोड़ के आसपास की कंपनी में इसको यहाँ पर देखता हूँ। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो 50 हजार करोड़ की वैल्यूएशन एक ऐसी वैल्यूएशन है जहां पर मैं इस कंपनी को देखना चाहूंगा। साइकोलॉजिकल लेवल है वो 50 हजार करोड़, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द पहुंचने भी वाली है। लगभग 40 हजार करोड़ की हो चुकी है। एनएफडीएल का भी आईपीओ की न्यूज़ थोड़ी बहुत तो यहाँ पर निकल के आ ही रही है। एनएफडीएल की बात कर रहा हूँ, एनएससी की बात नहीं कर रहा हूँ। एनएससी अलग है, एनएससी बीएससी का है, एनएफडीएल सीडीएसएल वाला आईपीओ है, ठीक है। तो ये आईपीओ भी बहुत जल्द आप लोग को मार्केट में देखने के लिए मिलने ही वाला है। आर्टिकल्स वगैरह भी आते रहते हैं। अनलिस्टेड मार्केट में भी एनएफडीएल का शेयर काफी ज्यादा कस के यहाँ पर भाग रहा है। प्लीज कोई भी, चाहे एनएससी हो चाहे एनएफडीएल हो, बिल्कुल भी अनलिस्टेड मार्केट से शेयर मत बाय करना, प्लीज मत करना। मैं बार बार कहता हूं, अनलिस्टेड मार्केट से वही शेयर बाय करो जिसका आईपीओ नहीं आने वाला है, मतलब अगले 3-4 साल तक, 4 साल तक आईपीओ नहीं आने वाला है। क्योंकि मैंने कल ही वीडियो अपलोड करी थी, इसी में किसी भाई ने कमेंट किया था कि उन्होंने 1200 रुपए पे, ये रहा, 1100 से 1200 रुपए के बीच में एचडीबी फाइनेंशियल्स बाय कर लिए हैं। सर अब ये प्रॉफिट यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि प्राइसिंग शेयर की ही 1000 रुपए से नीचे आएगी। 1200 रुपए जो अनलिस्टेड में जो प्राइस चल रही है, या यहाँ पे इन्होंने जो प्राइस मुझे बताई है एनएससी की 2400 रुपए के आसपास का, ये जीएमपी मिला के है। इसमें आप पैसा नहीं कमा पाओगे। लेना था तो पहले लिया होता है। एनएफडीएल एक टाइम पे, सॉरी एनएससी का जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एनएससी एक टाइम पे 300-200 रुपए का शेयर मिल रहा था, फिर 200 रुपए से भागते भागते 2500 रुपए के आसपास का हो गया है। इसको सोचना भी मत बाय करने की। ऊपर से अभी बाय करोगे प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, और लॉक इन अलग लग जाएगा, क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में जब शेयर्स कन्वर्ट होते हैं लिस्टेड मार्केट में तो 3 महीने का लॉक इन लग जाता है। 3 महीने तक आप बेच नहीं पाओगे उसको वैसे भी। तो प्लीज ये गलती मत करना। वापस से बैक टू द मेन टॉपिक, सीडीएसएल को भी किसी के पोर्टफोलियो में है, करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है। बस वही बात है कि फिर अब आप उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे यहाँ पर जितना हम लोगों ने कमाया। यहाँ पे मैंने भी कमाया, आपने भी कमाया, उतना आप नहीं कमा पाओगे अब यहाँ पर जो लोग अब बाय करते हैं, ठीक है। बाकी इंडिगो पेंट्स भी
आज फिर कह रहा हूँ, अभी भी टाइम है, ले लो। 1150 रुपए के आसपास मिल रहा है, बटोरा जा सकता है। बस वही है, एक छोटी सा बस मेरे माइंड में पॉइंट है कि आपको अगर 1050 रुपए के आसपास मिलता है तो पैनिक मत होना, वहां पे थोड़ा सा एवरेज और कर लेना। वरना मुझे लगता है ट्रेन धीमे धीमे यहाँ पर चल रही है और अब आप लोगों को ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ते हुए भी नजर आ जाएगी। ये साफ साफ इंडिकेशन है भैया, यहाँ पर ये साफ साफ इंडिकेशन है। अगर यहाँ पर देखोगे भी तो स्टॉक यहाँ पर जितने का आज हुआ है, इतने का स्टॉक यहाँ पर कब था? 2000, अच्छा ओके, ये गिरता गिरता फरवरी में आया था, फरवरी में भी गिरता गिरता वो 900 रुपए के आसपास तक चला गया था। तो 6 महीने से स्टॉक ने कोई भी रिटर्न खास यहाँ पर नहीं दिया है। और आईपीओ भी इसका 3000 रुपए के आसपास आईपीओ आया था, इफ आई एम राइट। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, 2500 क्या वो 2829 रुपए के आसपास का आईपीओ था। वहां से गिरते 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 900 950 हजार रुपए के आसपास का स्टॉक मिल रहा था। अभी भी बाय कर सकते हो। 2-4 पॉइंट से प्रॉफिट वॉफिट जो इन लोगों का है वो ठीक ठाक लेवल से यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। इस क्वार्टर में, इस लाइक लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया था उसमें उतना बेटर नहीं कर पाए, बट फिर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है अपने आप में ही। भाई जब एशियन पेंट और बर्जर पेंट नहीं चल रहे हैं तो इंडिगो से क्या ही एक्सपेक्टेशन मैं रख सकता हूँ यहाँ पर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है शेयर से। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि खाली प्रॉफिट नहीं आ रहा तो कंपनी बर्बाद हो गई। जब पूरा इंडिगो पेंट्स तो एक बहुत छोटी कंपनी है, एशियन पेंट इतनी बड़ी कंपनी है, बर्जर पेंट इससे बड़ी कंपनी है, नैनोलैक कंपनी है, नैनोलैक भी तो लिस्टेड है, नैनोलैक भी तो मेरे वॉच लिस्ट में पड़ी हुई है। कहाँ गई? ये देखो, नैनोलैक भी तो मेरे वॉच लिस्ट में है। जब ये सारी कंपनीज रिटर्न नहीं दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है इंडिगो पेंट्स भी रिटर्न नहीं देने वाला था, लेकिन अब भाग चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बता देता हूं मैं आप लोगों को। एफ का जहां पर 8.5-9% के आसपास का था, आज वो बढ़ते बढ़ते 12.5% का हो चुका है। डी जो कि 2 या 3% के आसपास थे, आज वो बढ़ते बढ़ते 16-17% के आसपास बैठे हुए हैं। इट इज अ ह्यूज नंबर। मैं गलत हो सकता हूं, हो सकता है मेरी नॉलेज उतनी नहीं ना हो सकता है कि मेरी एनालिसिस बेकार हो, बट इन लोगों की बेकार नहीं है। देखो, जोकर मुझे समझना, इनको जोकर मत समझना। जो बात खुली है वो खुली है, मैं भली मुझे जो बोलना है बोल लो, बट इन निपॉन वालों को, ये HDFC स्मॉल कैप जो मैनेज कर रहा होगा उसकी करोड़ों में सैलरी होगी, ही इज अ हाईली एजुकेटेड पर्सन। ICICI DSP, इन सबको कोई नॉलेज को मत डाउट करना प्लीज, ठीक है। FIIs में भी बहुत सारे हैं, ये सब नाम मुझे ज्यादा पता नहीं है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट आपकी उधर अबू धाबी की, सिंगापुर वगैरह की भी हो जाती है, तो इन लोग को मत डाउट करना कभी भी। अगर ये लोग एंट्री ले रहे हैं तो समझ जाओ, ये बातें मैंने पहले भी यहाँ पर कवर करी थी। तो इंडिगो पेंट्स मैं क्लियर बोल रहा हूँ, इंडिगो पेंट्स अगला CDSL जैसा रिटर्न देगा। टारगेट फिलहाल कोई टारगेट नहीं मैं यहाँ पर देना चाहूंगा, 1600 रुपए के आसपास जाके हॉल्ट मारेगा। उसके बाद अल्टीमेटली तो मैं फिर उसको वही ऑल टाइम हाई के आसपास देखता हूँ। उतना हालांकि यहाँ मत मान के चलो कि दिक्कतें आएंगी उतने के टारगेट में यहाँ पर, बट इसको प्लीज अपने पोर्टफोलियो में रख लो। इसके अलावा रूट मोबाइल भी कुछ लोग यहाँ पर मुझसे पूछ रहे हैं, भैया रूट मोबाइल में क्या करना है। रूट मोबाइल सर काफी ज्यादा भाग चुका है, लगभग 20-30% के आसपास। मैंने भी इसको सॉरी, हाँ, ये देख सकते हो 900 रुपए के आसपास कवर किया, ज्यादा नहीं भागा है। तल्ला प्लेटफॉर्म ज्यादा भाग गया है। रूट मोबाइल भी जब तक नहीं चल रहा है तब तक नहीं चल रहा है, बट थोड़ा बहुत यहाँ पर अभी भी 10% के आसपास भाग गया है। इसको भी अपने अपने लाइक आप पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करना स्टार्ट कर सकते हो। जिन लोगों ने BSE से या CDSL से एग्जिट लेने का सोच रहे हैं, ले ली है, पैसा खाली पड़ा है, पैसा और लगाना चाह रहे हो, तो ये सारे वो शेयर्स है जो अभी तक नहीं चले हैं, इसमें पैसा लगाओ, ठीक है। इसके अलावा तल्ला प्लेटफॉर्म भी एक ऐसा स्टॉक है, तल्ला तो काफी भाग गया यार, 650 रुपए के आसपास चला गया था। मैं इसमें आई थिंक 30% प्रॉफिट में आ गया हूँ इसमें। ये स्टॉक देख सकते हो, पिछले एक महीने में 27% के आसपास बढ़ा है, बल्कि ज्यादा ही बढ़ा है, 400 रुपए के आसपास का भी मिल रहा था। तो अब आई डोंट रिमेंबर कि मैंने इसको कहां पर कवर किया। मैं इसमें 30% में हूँ, होपफुली आप लोग भी 30% पे, उससे ज्यादा पे भी हो सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों ने और डाउन पे उसको बाय किया होगा, तो अकॉर्डिंगली आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर होल्ड करो, ये भी 1000 रुपए से ऊपर का स्टॉक है। अगर मैं दिखाना भी चाहूँ तो ऑल टाइम हाई तो खैर 2000 रुपए के आसपास का था, लेकिन वो तो खैर वैल्यूशन मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अभी भी 1000 रुपए से ऊपर का स्टॉक तो मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर बैक टू द वापस से आप लोगों का इसी पे। ओके, टोरेंट पावर में मैं बता, टोरेंट पावर ठीक स्टॉक है, मतलब कोई ऐसा बहुत ज्यादा मैं हाइप यहाँ पे क्रिएट नहीं करूंगा। ठीक है, अगर बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, बट वही देखो 70,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी में जनरली ज्यादा कवर नहीं करता हूँ। एक मैंने BSE कवर किया हुआ था, एक मैंने डिक्सन कवर किया हुआ है इतनी बड़े मार्केट कैप में। इसके अलावा पॉलीकैप वगैरह मैंने कवर किया हुआ है। अदरवाइज हल्का सा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब ठीक है। अगर ना भी बाय करोगे तो कुछ बहुत ज्यादा मिस नहीं कर दोगे। पोर्टफोलियो में अगर है
तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अदरवाइज मतलब कोई बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर नहीं बनेगा। 25 के पी के आसपास मिल रहा है, बहुत ज़्यादा भागेगा तो 35 के पी के आसपास चला जाएगा, 30 के पी के आसपास चला जाएगा। तो उस हिसाब से अगर इसका प्रॉफिट भी मतलब जो पैसा यहाँ पर बना पाओगे, 1450 रुपये बाय करते हो तो मुश्किल से 1600 रुपये के आसपास ही जा पाओगे। मतलब कि 10% के आसपास का ही यहाँ पर मैक्सिमम आप प्रॉफिट निकाल पाओगे इन शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में तो फिर सारे शेयर्स चलने ही चलने हैं। लॉन्ग टर्म की भी बात करोगे तो ये कोई अनाप शनाप रिटर्न आपको नहीं देने वाला। आई होप वो बात भी आप समझ रहे होगे यहाँ पर। तो टोरेंट फार्मा डिसेंट है, अवॉइड करना चाहोगे तो ज़्यादा मैं कहूँगा कि बेटर रहने वाला है। क्योंकि अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं मैं, प्रॉफिट्स वगैरह भी ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं, थोड़ा सा डाइसी मामला हो जाता है, इंक्रीज कहीं ना कहीं कर रहे हैं। बट वही है कि मार्केट कैप इतना ज़्यादा बड़ा है, इस चक्कर में ज़्यादा भागता हुआ नजर आएगा नहीं, क्योंकि एवरेज पी के आसपास ही इसका मीडियन पी निकलेगा। ये लाइन मत देखना, इसका नॉर्मल जो पी जो यहाँ पर ट्रेड करता है लगभग 32 से 30 के आसपास का है और 25 के पी पे मिल रहा है। तो पुराना पोर्टफोलियो में है तो एक डिफरेंट कहानी है, वरना एट दिस पॉइंट प्लीज का ना मतलब अवॉइड करो बाय करने का। इसके अलावा बीएलएस की मैं बात कर लेता हूँ। बीएलएस की बात मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद करना मैं भूल गया था। बीएलएस एक ऐसा स्टॉक है, मैंने इसको भी सैटरडे संडे में मैंने स्टडी भी किया था। काफी बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू मुझे यहाँ पर लग रहा है। रीजन क्या है, इसका जो प्रॉफिट है वो काफी कस के यहाँ पर भाग रहा है। ऑल दो एक छोटी दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जैसा जैसा प्रॉफिट यहाँ पर भाग रहा है उस हिसाब से शेयर की प्राइस भी यहाँ पर भाग रही है। तो रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पैसा यहाँ भले ही न बना पाओगे, लेकिन कंपनी सही है। अगर कोई पोर्टफोलियो में रखना चाहता है तो इस पे बेट ली जा सकती है, ज्यादा मत बाय करना। देखो इंडिगो पेंट्स, सीडीएसएल, एंजल वन, ये सब मैंने बाय करने को कहे थे क्योंकि ये मार्केट वैल्यू जो इनकी होनी चाहिए थी उससे सस्ती में मिल रहे थे। बीएलएस उतने में ही आपको मिल रहा है जितनी इसकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, तो सस्ता वाला पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर नहीं हो पाएगा। बट हाँ, वैसे कंपनी मुझे सही लगी क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो शानदार तरीके से यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। पीई इसका प्लीज अगर 20 के आसपास मिल जाता है, मतलब अगर मैं बताऊं अभी ये आपको लोगों को मिल रहा है 380 के आसपास, अगर ये 300 रुपए के नीचे मिल जाए तो बहुत मजा आ जाए। 300 रुपए के नीचे वैसे ये मिलेगा नहीं क्योंकि ये पिछले साल फरवरी से इस साल तक ये साइडवेज ही है। तो ऑल दो ये मिलेगा तो नहीं, बीच में 300 रुपए के आसपास बस ये 2-3 बार मिला था। इसका लो भी देखो तो कितना ही है, 308 रुपए का ही है। तो 308 रुपए का है, 350 रुपए के आसपास मिल जाए बाय कर लो। ये भाग ज्यादा पैसा नहीं बनाओगे, बट हाँ इतना है कि पोर्टफोलियो में जो इसको चेक करोगे ना आप लोग, तो ये 20-25% के आसपास ग्रीन में आप लोग को नजर आएगा। तो बहुत ज्यादा अनाप शनाप पैसा नहीं बनेगा, बट हाँ ये अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। पोर्टफोलियो में ऊपर कहीं बाय कर दिया था तो फिर भाई उस समय फिर तो वैल्यूएशन खैर गलत हो गई थी, आपसे कोई बात नहीं। बट इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये बढ़िया मुझे शेयर लग रहा है, तो इसको बल्कि मैं खुद भी ऐड करूंगा अपने में। ओए अदिति, ये बीएलएस को बाय करो कल। बीएलएस सेंटर ये है इंटरनेशनल सर्विस, इसको बाय करो, 300 रुपए का है। इसके 100 शेयर्स बाय करो, 38,000 के आएंगे। 100 शेयर्स बाय करो इसके, 38,000। बुद्धू हो, हिंदी हिंदी मत पढ़ना कभी, ठीक है। इसके बाद रेडिंगटन पे हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। रेडिंगटन भी बेहतरीन शेयर है। मैंने रेडिंगटन को मेरे खुद पोर्टफोलियो में है, स्टॉक्स वाले पोर्टफोलियो में है, और 150-180 रुपीज़ के आसपास मैंने बाय किया हुआ था। कई बार मैंने कवर किया, 300 रुपये के आसपास पहुंच रहा है। अब बिल्कुल भी इसको बाय मत करना, जो टाइम था वो पहले निकल चुका है। मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया, थोड़ा बहुत ही मैंने कवर किया था। दिखा देता हूँ, ये देखो जो अर्निंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर भाग चुकी है। तो अब बिल्कुल भी बाय मत करना, पोर्टफोलियो में है तो एग्जिट लेने का ट्राई करो। बल्कि अच्छा गया, आपने मुझसे पूछा कि मैं भी अब यहाँ पर एग्जिट लेने का पूरा ट्राई करने वाला हूँ। मार्केट वैल्यू उसकी बहुत हो गई है, तो 300 रुपये के आसपास बस पहुंच रहा है, बस उसी पे एग्जिट ले लो। बल्कि 300 रुपये क्रॉस करेगा भी नहीं, 300 रुपये टच करके ही नीचे ही आ जाएगा, उससे ज़्यादा ऊपर जाएगा भी नहीं। एस्ट्रल मैं 3-4 दिनों से रोज कवर कर रहा हूँ, आज फिर से मैं कह देता हूँ यहाँ पर पोर्टफोलियो में है, रखे रहिए, बहुत बेहतरीन स्टॉक है। पाइपलाइन की जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा चल नहीं रही, जिसके चक्कर में स्टॉक ज़्यादा भाग नहीं रहा है, बट अपने आप में एस्ट्रल एक बेहतरीन स्टॉक है, इसको आप पोर्टफोलियो में रख सकते हो। पीएनबी सर मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, पीएनबी बैंकिंग मैं नहीं बताता। जेएफडब्ल्यू इंफ्रा, जेएफडब्ल्यू इंफ्रा क्या लिखते हो भाई, इसको भी मैं बता देता हूँ। ये मैंने भी 3-4 वीडियो पहले भी मैंने ओपन किया था, शायद मैंने बताया नहीं था बट मैंने ओपन किया था। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चलती ही नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन के शेयर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन लाइन के जो कॉन्ट्रैक्ट वाले शेयर्स होते हैं, जो ठेकेदार जिनको हम लोग कहते हैं देसी हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एलएनटी हो गया, या जो छोटी कंपनी है ज़्यादा चलती ही नहीं है। या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम करते हैं, जैसे सीमेंट वगैरह के शेयर्स आ गए, तो सीमेंट वगैरह के भी शेयर्स बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाते ही नहीं है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स भी अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो अब इतिहास में रिटर्न दे दिया तो बात अलग है, वरना एक साल में तो कुछ रिटर्न यहाँ पर दिया नहीं है।
3 साल में भी खाली दुगना ही हुआ है। तो मार्केट वैसे मुझसे पूछो तो बढ़िया रिटर्न है, 3 साल में पैसा दुगना हो गया। बट हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि इससे बेटर मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिटर्न आपको खराब लगने वाला है। आई होप वो बात समझ गए मेरी आप। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स जनरली मैं कवर करता नहीं हूँ। बाकी अगर मैं कवर करना चाहूँ भी तो ठीक है, प्रॉफिट्स वगैरह यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। बट वही बात है, ये बहुत डाइसी है यहाँ पर कि अगर ऑर्डर्स वगैरह नहीं मिलेंगे कंस्ट्रक्शन के या जो भी सामान ये बनाते हैं, ये आपका वो कार्गो हैंडलिंग स्टोरेज वगैरह सब करते हैं, ऑर्डर्स वगैरह नहीं मिलेंगे तो फिर अपने आप में दिक्कत होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही आप लोग का जेएफडब्ल्यू स्टील हो गया, वेदांता स्टील हो गया, इसके अलावा टाटा स्टील हो गया, ये सारे स्टील्स वगैरह में भी यही दिक्कत होती है। बल्कि स्टील्स के तो शेयर बिल्कुल ही नहीं चलते हैं आजकल। वो ग्रो पे इस वक्त सुबह फुदक जाता है तो मुझसे लोग फिर पूछने लग जाते हैं कहाँ गया वो। रामा स्टील करके कोई एक शेयर है, राम स्टील है, रामा स्टील है, क्या है, हाँ ये रहा, रामा स्टील करके ये शेयर है। तो स्टील वगैरह के ज्यादा शेयर्स वगैरह चलते नहीं है। अब जो लोग मुझसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इसको बाय कर ले, बहुत रिटर्न दे रहा है, सर कहाँ रिटर्न दे रहा है? ये प्रीवियसली भी लगभग 16-17 रुपए के आसपास का स्टॉक था, गिरते 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 9 रुपए का हो गया था। तो इधर बीच झटके से 50% के आसपास भाग गया है, क्योंकि यहाँ पे पक्का सी बात है कोई न्यूज वगैरह यहाँ पर आ गई होगी, कोई न्यूज वगैरह आ गई होगी, यहाँ कोई प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पर मिल गया है जिसके चक्कर में काफी ज्यादा भाग रहा है। इसको भी पोर्टफोलियो में ऐड मत करना। ये न्यूज पे चल रहा है क्योंकि स्टील वगैरह इंडस्ट्री के शेयर्स वगैरह ज्यादा चलते नहीं है, मार्केट कैप भी इसका बहुत छोटा है, 2000 करोड़ के आसपास का ही है। तो कस के भागेगा, कस के गिरेगा। और प्रॉफिट भी देख सकते हो क्या ही प्रॉफिट है, खाली 30 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। इससे बेटर तो इस मार्केट कैप में भी कंस्ट्रक्शन लाइन में भी अगर जाना चाहोगे तो फिर KRN हीट एक्सचेंजर, वो सॉरी कौन सा था आपका एक अभी आईपीओ आया था एक, KNR करके था, वो भी ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक था। बाकी JFW को भी मैं अगर एक एंड में कहूँ तो अवॉइड करो, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। पोर्टफोलियो में है तो ठीक है, बट कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न की यहाँ पर मुझे उम्मीदें हैं नहीं JFW से, साफ साफ मैं कह रहा हूँ। कोचिंग शिप होल्ड करो, ऑलमोस्ट आप लोगों का ऑल टाइम हाई पे चल ही रहा है कोचिंग शिपयार्ड। कोचिंग शिपयार्ड यू पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बहुत बीच में ड्रॉबैक गिरता रहेगा, गिरने गिरने दो। फिलहाल इसका जो टारगेट है वो लगभग यहाँ पर 2800 रुपये के आसपास का है, तो 500 रुपये के आसपास अभी भी यहाँ पर बचा हुआ है, गैप है यहाँ पर। थोड़ा बहुत डाउन जा रहा है, 3-4 दिन बाद फिर उठ के चलने लग जाएगा। तो इजीली 2800 रुपये के आसपास का यू पैटर्न का टारगेट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी सबके लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल राइस, काफी लोग मुझसे यहाँ पे पूछ रहे हैं, बेल राइस जो इंडस्ट्री है मैंने बताया भी था, ऑटोमोटिव के पार्ट्स वगैरह बनाती है, जहाँ पे हीरो मोटर कॉर्प हो गया, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, इन सारी कंपनीज का इसके साथ टाई अप है। इधर भागा भी है आईपीओ के बाद, थोड़ा बहुत भागा भी है 10-11% के आसपास, जिनको मैंने पहले बताया भी था। मैंने कहा सॉरी, वो मेरी ऑडियो यहाँ पर ब्रेक हो गई थी, तो मैंने वीडियो एक और वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में कंबाइन कर दूंगा। मैं यहाँ पर बेल राइस के बारे में बात कर रहा था। बेल राइस का जो आईपीओ यहाँ पर अभी मार्केट में थोड़े दिन पहले ही यहाँ पर आया था, इससे रिलेटेड भी काफी सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं। देखो आईपीओ के बाद शेयर यहाँ पर भागा भी, लगभग 11% के आसपास का रिटर्न है इसने आईपीओ के बाद भी बना के यहाँ पर दिया है। मार्केट कैप जो मैंने पहले भी सजेशन दिया था, लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ करोड़ के बीच में इसका मैक्सिमम मार्केट कैप है जो जा सकता है। और तकरीबन वही हम लोग को देखने को भी मिल रहा है, 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप यहाँ पर अचीव हो एक आध दिन में हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर और अपसाइड यहाँ पर बचता है तो 120-125 रुपए के आसपास ये मैक्सिमम यहाँ पर जा सकता है। उससे ऊपर मुझे फिलहाल यहाँ पर कोई उम्मीद है नहीं कि ये उससे ऊपर जाने वाला है। मैंने पहले भी वीडियो अपलोड करी थी, मैं आज भी जो सब अवेलेबल है चैनल के ऊपर, वहां पर चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। मैंने जो यहाँ पर जो टारगेट कंपनी का दिया था वो लगभग लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ के बीच के वैल्यूएशन का दिया था, जो कि उससे ज्यादा नहीं भागेगा। तो मर्जी आपकी है कि आप होल्ड करना चाहो तो होल्ड कर सकते हो, क्योंकि टारगेट यहाँ पर बहुत छोटा है। उससे आगे मुझे यहाँ पर कुछ लगता नहीं कि कुछ खास रिटर्न देने वाला है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर बात करी थी, वीडियो ऐसे में ऑडियो बंद हो गई थी, यूनिमैक के बारे में। यूनिमैक का भी आईपीओ अराउंड पिछले साल ही आया था, इसी साल स्टार्टिंग में आया था। एक यू पैटर्न कंप्लीट यहाँ पर बनाने वाला है, लगभग 1,500 रुपए के आसपास से शॉर्ट टर्म में पहुंच जाएगा। बट इसको कोई भी अभी मत बाय करना। रीजन क्या है, अभी तो लगभग 1,300 रुपए के आसपास आप लोग को मिल रहा है, वो एक अच्छी बात है। बट हो सकता है कि मैं अभी आप लोग को ये मना करूं और उसके बाद में बाय करने को बोल दूं, वो एक बेहतर चॉइस रहने वाली है। कई बार कंफर्म होना बहुत जरूरी रहता है कुछ भी बाय करने के लिए। देखो यहाँ पर एक यू पैटर्न कंपनी का बन रहा है, कंपनी का यहाँ पर एक बेस भी कंपनी ने बनाया, जहां पर कंपनी ने कभी भी 850 रुपए को ब्रेक नहीं किया, 850 रुपए से नीचे कंपनी यहाँ पर कभी भी नहीं निकली। फिलहाल इसको यहाँ पर जाने दो, 1,500 रुपए के आसपास पहुंचता है वो, वहां पे अगर रीटेस्ट लेके ऊपर जाना चाहेगा तो फिर मैं आप लोग को बाय करने को कह दूंगा। बाकी किसी का आईपीओ किसी को लगा था, किसी के पोर्टफोलियो में है, तो अभी फिलहाल कुछ टाइम तक इसको आप और होल्ड करो शांति से।
अब भी क्योंकि रिटर्न आपका ठीक हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे मैंने बात करी थी आईजीएल के बारे में। आईजीएल सर, आईजीएल का भी आईपीओ अभी रिसेंटली ही यहाँ पर मार्केट में आया था, आईजीआई का, सॉरी। आईजीआई का में देखो आईपीओ में कोई दिक्कत नहीं है। आईपीओ लगभग 600 रुपए के आसपास का था, 600 700 रुपए के आसपास, गिरते गिरते 400 रुपए के आसपास का अभी भी आप लोग को मिल रहा है। प्रॉफिट वगैरह कंपनी का यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, वो अपने आप में ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट इतना ज्यादा भी इंक्रीज नहीं कर रहा है कि कंपनी यहाँ पे कुछ खास रिटर्न बनाते हुए देखने के लिए मिल जाए। पी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी डिसेंट है, ना अंडर वैल्यूड कहूंगा ना ओवर वैल्यूड कहूंगा, बट सिर्फ इतना कहूंगा कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा सा भी और बढ़ने दो। 600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट अभी भी ये लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, 20,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन है, डिसेंट है। अगर आईपीओ लगा था तो होल्ड करो, तो आप बिल्कुल होल्ड करो, वापस से 600-700 रुपए के आसपास जा सकता है, बट कुछ खास यहाँ पर लग नहीं रहा है। देखो आईजीएल यूपी में तो बहुत चलता है, खासकर मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में तो आईजीआई के जो डायमंड्स होते हैं, डायमंड्स को सर्टिफिकेशन देती है ना कंपनी यहाँ पर, तो आईजीआई यूपी में तो बहुत चलता है, बाकी मुझे पूरे इंडिया का नहीं पता। बट आईजीआई अगर पोर्टफोलियो में है तो अभी रखे रहो, वरना कोई नया आदमी इसको फिलहाल बाय करने का ट्राई मत करना। आईजीआई के बाद मैंने यहाँ पर बाय करी थी, आप लोगों बात करी थी मैंने आईजीआई के बाद कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। कल्याण ज्वेलर्स भैया बाय कर सकते हो, अब भी अगर ये वापस भागना स्टार्ट करेगा तो अब की 800-900 पे जाके रुकेगा नहीं, सीधा 1000 पे रुकेगा। गोल्ड की प्राइसेस इस समय इंडिया में ऑल टाइम हाई पे चल रही है, 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम का रेट यहाँ पर चल रहा है। और अभी आप लोगों का जून जुलाई यहाँ पर चल रहा है, अगस्त के बाद फिर आप लोगों का सितंबर अक्टूबर से फिर शादी वादी का माहौल स्टार्ट हो जाएगा, फिर जहाँ पे आप लोगों से शादी वादी सब लोग होने लग जाएगी, सालक वालक खुल जाएंगे, फिर दिवाली पे दिवाली वगैरह की भी शॉपिंग होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कल्याण ज्वेलर्स को बाय किया जा सकता है, बेहतरीन स्टॉक है, और 800 रुपए के आसपास का ऑल टाइम हाई भी था, उसके बाद से काफी डाउन गया मुझे पता है, बट अभी 500 रुपए के आसपास से मिल रहा है, तो इसको पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर मोती ये एक ओसवाल पंप करके एक पंप इंडस्ट्रीज का भी आईपीओ यहाँ पर मार्केट में आने वाला है, इसको मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। ये आईपीओ मार्केट में आप लोगों का 13 जून से लेकर 17 जून तक मार्केट पे ओपन रहेगा। 18 तारीख को आ जाएगी अलॉटमेंट बाहर, जो कि आप लोग यहाँ पर एमयूएफजी पे चेकआउट कर पाएंगे, एंड 20 तारीख को हो जाएगी इस आईपीओ की मार्केट में लिफ्टिंग। बताता हूँ पहले आईपीओ में कैसे अप्लाई करना है। 614 रुपए का रखा गया है प्राइस पर शेयर, 24 शेयर्स की लॉट है, यानी कि इतना अमाउंट आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा रिटेल कैटेगरी में। और रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करो, एक लॉट के लिए मोर देन इनफ है, बाकी किसी को ज्यादा लॉट अप्लाई करनी है फिर आप लोग यहाँ पर कैटेगरी चेंज करना, और फिर 14 लॉट के लिए अमाउंट आप लोग का इतना हो जाएगा, कैटेगरी आप लोग की स्मॉल एचएनआई हो जाएगी। आईपीओ रिटेल में अप्लाई करने को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आईपीओ का साइज यहाँ पर बहुत छोटा है, खाली 1300 करोड़ के आसपास का आईपीओ का साइज है, और उसमें से भी लगभग 890 करोड़ कंपनी ले जाएगी, और लगभग 500 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। तो ये अमाउंट यहाँ पर जो कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स वगैरह थे वो लोग अपने घर ले जाएंगे। कंपनी क्या करती है अगर मैं बताना चाहूँ तो कंपनी यहाँ पर नाम से क्लियर है, ओसवाल पंप वाटर पंप बनाती है, पेट्रोल पंप नहीं बनाती है, पानी वाली जो पंप होते हैं जो घरों में बिल्डिंगों में लगते हैं, कंपनी यहाँ पर वो मैन्युफैक्चर करती है, जहाँ पर आप लोगों के छोटे वाले पंप भी हो गए, जिसको हम लोग आम तौर से कई बार टुल्लू वाले पंप भी बोलते हैं, बाकी बोरिंग वाले बड़े पंप भी हो गए, और इंडस्ट्रियल पंप भी हो गए, हैवी पंप वगैरह भी कंपनी यहाँ पर बनाती है। तो काम यहाँ पर ठीक ठाक है, कंपनी ऐसा कोई बहुत खराब काम यहाँ पर नहीं करती है। मार्केट कैप भी कंपनी का यहाँ पे जो है वो डिसेंट मार्केट कैप है, मैंने चेकआउट किया, लगभग 6,500 से 7,500 करोड़ के बीच का भी मार्केट कैप है। अभी अपडेट हुआ नहीं, यहाँ पर एक बार अपडेट हो जाएगा यहाँ पर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा यहाँ पर लगाया जा सकता है, होल्ड करना ना करना वो तो एक बात की बात है, बट जीएमपी यहाँ पर तकरीबन 10% के आसपास चल रही है, तो मतलब कि 1400-1500 रुपए के आसपास का पैसा यहाँ पर बढ़ सकता है आईपीओ में एज ऑफ नाउ। बाकी जीएमपी यहाँ पर होपफुली अपडेट हो जाएगी। अभी फिलहाल इस वाली वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अभी और मिलता हूँ कल एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग के जो भी शेयर्स हमें बचे हुए हैं, जो अच्छे शेयर्स हैं बड़े मार्केट कैप के, वो कमेंट कर देना, उनको भी मैं यहाँ पर कल कवर कर लूंगा। बाय बाय।